दिल से निकली दुआ ईश्वर की सुनता है। आज विभिन्न धर्म से आए धर्मगुरुओं, प्रतिनिधियों, फादर सिस्टर्स एवं प्रिय भाइयों और बहनों, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए फादर सौंदरराजन को आमंत्रित करता हूँ, वे प्रारंभिक प्रार्थना करें। सभी लोगों के परमेश्वर, ये बड़ा ही सुंदर अवसर है कि आज हम सब एक साथ मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम सबके हृदयों को खोल दे, जिससे हम अच्छी तरह से अपने संदेश और प्रार्थना को साझा कर सकें। इस सर्वधर्म सभा के माध्यम से हम अन्य विश्वास परंपराओं को समझें और जाने कि हम सब एक हैं। हम सब आपकी छवि में बनाए गए हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम जब अपने देश की उन्नति और भाईचारे के विकास के लिए अपनी प्रार्थनाओं को रख रहे हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति के साधन बने। हम उनका सम्मान करें जो हमसे अलग है, हमसे अलग आस्था परंपरा का पालन करते हैं। हम कई विश्वास परंपराओं के बीच सामान्य आधार खोजें और पहचानें कि हम एक मानवता साझा करते हैं। करुणा और समझ के लोग बनने में हमारी मदद करें। हम सभी प्रभावितों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और काल के मुख्य में समाये गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। आदरणीय धर्म गुरुओं, प्रतिनिधियों, फादर्स, सिस्टर्स एवं प्रिय भाइयों बहनों, आज हम बिना किसी विशेष अवसर के सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे आर्च बिशप जी की बहुत दिनों से दिली इच्छा थी कि सभी धर्म गुरु किसी मंच पर मिलें और मिलकर देश के लिए प्रार्थना करें। सांप्रदायिक सद्भाव बांटें, अपने विचारों को रखें। इस परिप्रेक्ष्य में हमने किसी दिन या कोई महत्वपूर्ण दिवस की प्रतीक्षा नहीं की। इसके लिए हमने आज का दिन चुना, जिससे हम कुछ देर के लिए एक साथ इकट्ठा हों और आप सबकी उपस्थिति ने इसे और भी बहुत खास दिन बना दिया है। इसलिए हमने बहुत सीमित लोगों के साथ इस कार्यक्रम को रखा है। आज इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा पर शायद हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से हमारा ईश्वर द्रवित होकर हमारे उप महाद्वीप में मानव प्रेम, न्याय व समानता की स्थापना कर दे, जिससे हम निर्भयता के साथ अमन चैन से आपसी प्रेम के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके।
इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम भोपाल महाधर्म प्रांत के परम श्रद्धेय डॉक्टर AAS दुरैराज SBD का स्वागत सारे हृदय से करता हूं, जिनकी पहल से आज हम इस सर्वधर्म प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मैं फादर सौंदरराजन, जो कि सेवा सदन चर्च के पल्ली पुरोहित हैं, और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आर्च बिशप जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी जी का हमारे महाधराम प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप वर्तमान में शहर काजी और अलामिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। मैं हमारे सिख धर्म के धर्मगुरु सरदार ज्ञानी गुरपेज सिंह का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं BK राम कुमार भाई जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप वर्तमान में सुख शांति भवन नीमगढ़ के अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आप एक राजनीतिक शिक्षक हैं और आर्मी से सेवानिवृत्त होकर लगभग 30 वर्षों से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। मैं आगे बोहरा समाज के धर्मगुरु का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जैन धर्म समाज के आए प्रतिनिधि श्री अंशुल जैन का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धर्मगुरुओं के साथ आए सभी लोगों प्रत्येक जो फादर सिस्टर भाइयों और बहनों का भी इसी सर्वधर्म सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सच में आज इस कार्यक्रम की शोभा आपसे है। आपके बिना कार्यक्रम अधूरा है। आपके आगमन के लिए मैं हर्षित दिल से आज कैसे भोपाल इंटर रिलीजियस डायलॉग इक्यूमेनिज्म कमीशन पब्लिक रिलेशंस ऑफिस की ओर से आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जय भारत। कार्यक्रम का परिचय दिया और अतिथियों के लिए स्वागत भाषण करा। मैं हमारे बीची को स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीची इस धर्म प्रांत में मुख्य स्थान में है। हमारा गौरव की बात ही थी, हम उनको भी हम स्वागत करें। सभी उपस्थित आदरणीय धर्मगुरुओं, हमारा देश समाज विविधताओं का देश है, जहां हम विभिन्न धर्म संस्कृति रीति से रिवाज भाषाई विविधता के होते हुए भी आज अपने देश की समृद्ध एकता शांति व न्याय के लिए एक है। कार्यक्रम के आगे की श्रृंखला में विभिन्न विषयों पर भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले हमारे प्रिय शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे देश की उन्नति के लिए और शांति के लिए अपना संदेश देवे और प्रार्थना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस स्टेज पर तशरीफ पर वर्तमान हमारा धर्म गुरु हजरत, हमारे सुनने वाले लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले इस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मालिक ने हम सबको एक इंसान बनाया, और फिर साथ में हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का और हमारे हजरात का कि जिन्होंने आज
एक इंसानियत के लिए, इंसानियत की फिक्र करने के लिए और इंसानियत किस तरह तरक्की कर सकती है उसके लिए उन्होंने अच्छी एक सभा रखी है, प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इस पर हम उनको धन्यवाद भी करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर आता है तो वो जहाँ भी रहे, जिस जगह भी रहे, उसकी सबसे दुनिया की पहली जरूरत होती है कि वहाँ पर अमन शांति रहे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। हमारे धर्म गुरु हज़रात इसको जानते होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मालिक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्के के अंदर आबाद करवाया। उन्होंने वहाँ से हुक्म दिया कि यहाँ पर हमारा घर तामीर करो। उन्होंने वहाँ पर अपनी औलाद को आबाद किया। तो कुरान मजीद के अंदर, बल्कि कुरान के अंदर जब वो अपनी औलाद को वहाँ आबाद कर चुके तो ये नक़ल किया है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मालिक से ये प्रार्थना की, रब्बे जाइल हाज़ल बलद आमिना, कि ए अल्लाह इस शहर को शहर अमन बना दे। तो इससे ये बात हमको मालूम हुई कि इंसान जहाँ रहे, जिस जगह रहे, उसकी पहली उसकी ख्वाहिश, दुआ, तमन्ना ये होना चाहिए कि उसको अमन हो। इसलिए कि अमन अगर होता है तो सब चीज आदमी कर सकते हैं। तो हमारा बैठे यहाँ पर सुकून से बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई भगदड़ बच जाए, कोई अगर कीड़ा मकोड़ा निकल जाए तो हम बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हम सबको मालिक से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मालिक, आपने इस देश के अंदर, इस धरती में हमको पैदा किया है। हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते हैं, इस बात की इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं। हम आपसे तमन्ना करते हैं कि हमारे इस शहर को, हमारे सूबे को, हमारे इस मुल्क को अमन का शहर बना दीजिए। पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक मिसाल दी थी कि तमाम इंसान जो है वो एक ही कश्ती के सवार हैं, कश्ती में सवार हैं। आपने फरमाया कि जैसा कि आप जानते हैं कि कश्ती में दो क्लास, एक अपर क्लास है, लोअर क्लास है। चल रही कश्ती चल रही है, जानते हैं कि सभी कश्ती में चलते हैं तो सब पानी में चलती है। पैगंबर साहब ने फरमाया कि कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर सिस्टम ये था कि नीचे वाले लोअर क्लास के जो लोग थे वो पानी लेने के लिए ऊपर जाया करते थे। पानी का सिस्टम जो लगाया गया था वो ऊपर था। तो ऊपर वालों को पानी, आप जानते हैं कि पानी लेने जाते हैं तो पानी की तो फितरत है कि वो छलकता है, गिरता है, पानी गिर जाया करता था। तो अपर क्लास वाले कभी कभी नाराज होते कि तुम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करते हो, पानी गिरा देते हो, ये करते हो। तो लोअर क्लास के लोगों ने ये सोचा कि हम ऊपर जाते हैं, अपर क्लास के लोगों को हमारे जाने से परेशानी होती है और इनको हमारे जाने से डिस्टर्ब होता है। हम ये करते हैं कि इससे नीचे की तरफ ही हम कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर ये छेद कर लेते हैं, यहीं से पानी लिया करेंगे। तो आपने फरमाया कि देखो, अगर ये अपर क्लास के लोग ऊपर बैठे रहे और अगर लोअर क्लास के लोगों ने उस कश्ती के अंदर और जहाज के अंदर अगर छेद कर दिया तो लोअर क्लास भी नहीं बचेगी और अपर क्लास भी नहीं बचेगी, दोनों की कश्ती के सवार है। तो इस वक्त हम सब इंसानियत की कश्ती के अंदर सवार हैं। हम सबको भी इस बात की फिक्र करना चाहिए कि हमारी इंसानियत की कश्ती में कोई, चाहे वो अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, जिस क्लास के अंदर भी सफर कर रहा है, लेकिन हमारी कश्ती में रहना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने, मालिक ने हमको और आपको इंसान की शक्ल में पैदा किया है और ये अल्लाह का ही फैसला था, किसी को मेल, किसी को फीमेल। और हमारे पवित्र कुरान के हिसाब से देखें, दुनिया में इंसान एक ही मर्तबा आता है। अल्लाह ताला हमको चाहता तो पहले पैदा कर देता, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, गुरु नानक के जमाने में हमको पैदा कर दिया जाता। लेकिन ये अल्लाह ने इस जमाने के अंदर हमको पैदा किया है, ये अल्लाह का फैसला है और इंसान की शक्ल में पैदा किया है। तो अब हमारी सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बहैसियत इंसान के एक दूसरे का एहतराम करना सीखें और हम ये जाने कि हम सब इंसानियत की कश्ती के अंदर सवार हैं। अगर ये कश्ती सही चलती रहेगी तो हम भी हमारा सफर जारी रहेगा और हम मंजिल मंसूबा पहुंच जाएंगे। तो हम सबको इस मौके पर नंबर 1 पर तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए और नंबर 2 पर हम सबको इस बात का ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे गुरु फरमाया करते थे कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर खुश हो
वो जब मिले तो उसका देखने के बाद उसकी आत्मा में शांति हासिल हो, उसको उससे प्यार मोहब्बत आए, ये इंसानियत है, आदमियत है। लेकिन अगर इंसान को देखकर थोड़ा सा खौफ और डर मालूम हो रहा है, उससे थोड़ा उसको वहशत हो रही है, फरमाइए इंसानियत नहीं, ये तो कुत्ते की शक्ल होती है। कुत्ता चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो, दूसरे कुत्ते को देखा तो क्या करेगा, वो घबराएगा, भूखेगा, जो करेगा। तो हम सब कुछ हमारे, जैसा मैंने कहा कि ये मालिक का फैसला है, उसने इस जमाने के अंदर और इस मुल्क के अंदर इंसान की शक्ल में हमको पैदा किया है। तो मालिक के इस फैसले पर हम अपने आप को खरा साबित करें कि मालिक तूने इंसान बनाकर पैदा किया, तो हम अच्छा इंसान बनकर रहेंगे। और ये भी मालिक का फैसला है कि मैंने और आपने मेल फीमेल, ये उसी का फैसला है। मैंने दरख्वास्त नहीं लगाई थी कि मुझे मेल बनाया जाए और आपने लगाई थी, ये भी जिस शक्ल में पैदा किया गया है, हर एक अपना कर्तव्य को मालिक ने दिया याद करे और इंसान अच्छा इंसान बनकर रहे। तो यही इसी में हमारी सबकी कामयाबी भी है, तरक्की भी है, खुशी भी है और हमारी जिंदगी चैन सुकून से गुजरेगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस शहर, सूबे और हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत को आम करे और मानवता का संदेश हम देते रहें, प्यार मोहब्बत की बात यहाँ करते रहें और साथ में हम दूसरों की फिक्र करने वाले बने, ये भी अच्छी बात है। अभी जैसा कि हमारे अभी शुरू में तुर्की और शाम के अंदर जो ज़लज़ला आया, उसके लिए हमने दुआ की। हम मजीद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो उससे मुतासिर हो गए हैं, जो उससे जख्मी हो गए हैं या किसी तरह से मुतासिर हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आखिरत का मामला करे। और जो उनके खानदान वाले पसमानदान हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मालिक उनको शांति दे। और मालिक से दुआ करते हैं कि पूरी इंसानियत के लिए पूरी दुनिया के अंदर आमतौर से खासकर हमारे देश, हमारे सूबे और हमारे शहर में मालिक इस तरह की कोई आपत ना आए। इससे हम मालिक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की मुसीबतों से हम हिफाजत फरमाए। और फिर मालिक का शुक्र के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अच्छी सभा रखी और अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए। शुक्रिया। आपके उत्तम संदेश और प्रार्थना के लिए धन्यवाद जी। अब मैं सिख धर्म के धर्मगुरु सरदार ज्ञानी कुरैशी सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वे सामाजिक और आर्थिक न्याय विषय पर अपने विचार व प्रार्थना प्रकट करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर आकार मूरत अजूनी सहम उत्सा। ये गुरु नानक देव महाराज जी का मूल मंत्र का पाठ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी है वो एक ओंकार से शुरू हुई है और एक ओंकार का अर्थ है कि वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, वो एक ही है। और ओंकार का अर्थ है लगातार सारे संसार में वो ईश्वर बस रहा है। हर चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, कोई भी हो, समाज धर्म हम लोगों ने बनाए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का एक वचन आता है, मानस की जात सब एक पहचान हो, कि मनुष्य जाति एक ही है, अलग अलग नहीं। हमारे समाज में, समाज कोई भी है, इंसानियत की बात करता हूं मैं, इंसानियत के समाज में हर एक को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, हर एक को बराबर का दर्जा। जब गुरु नानक देव जी 550 साल पहले संसार में आए, उनके आने से पहले तो स्त्री का भी सम्मान नहीं किया जाता था। स्त्री को ज्योति के बराबर समझा जाता था। पर गुरु नानक देव जी ऐसे गुरु आए जिन्होंने आवाज उठाई स्त्री के लिए कि सो क्यों मंदा आखिए चित जन्मे राजान, कि उस स्त्री को बुरा क्यों कहा जाए। वो स्त्री बुरी नहीं हो सकती जिस स्त्री की कोख से राजे महाराजे पीर पैगंबर अवतार महापुरुष पैदा हुए, वो ईश्वर, वो स्त्री कभी बुरी नहीं हो सकती। क्योंकि एक गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया कि मानस की जात सब एक है पहचान को,
संसार में भले कोई किसी भी धर्म का हो, ऊपर वाले का सबको एक ही तरह का संदेश है। खत्तरी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश चौहों वर्णों को साझा, सबको एक जैसा ही उपदेश दिया, अलग अलग नहीं बताया। और भगत कबीर जी का एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, आवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। मैं आपको बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अल्लाह का भी नाम आया है, राम का भी नाम आया है, रहीम का भी नाम आया है, क्योंकि वो है ही एक, उसको हम याद करते हैं अलग अलग नाम से। हम कहते हैं अल्लाह, वाहिगुरु, राम, रहीम, खुदा, गॉड, वो प्रभु परमेश्वर वो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं एक है अनेक है, वो है एक लेकिन उसके नाम अनेक हैं, अलग अलग नहीं है। मंजिल एक है हमारी और रास्ते अलग अलग हैं। जाना सभी ने वही है। किसी ने भोपाल शहर में आना है, कोई दिल्ली रोड से भी आ सकता है, कोई इंदौर रोड से भी आ सकता है, इटारसी रोड से भी आ सकता है, मंजिल एक ही है। देखो समाज जो है, समाज के अंदर हमको एक दूसरे का प्रेम बांटना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई हैं, अलग नहीं है। मैं कई बार विचार करता हूँ, सबको संदेश देता हूँ कि जैसे मान लो किसी अमीर आदमी का, ऊंची जात वाले का एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई छोटी जात वाला उसको पकड़ के उठा दे, तो उस टाइम अमीर जाति वाला कोई नहीं पूछता तो कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है। और जब ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती, ब्लड की जरूरत पड़ती है, हम ये तो नहीं पूछते ना कि किस धर्म का खून है, हमको उस टाइम ब्लड चाहिए तो ब्लड लेके हम आ जाते हैं। सो समाज जो है सो समाज एक ही तरह। और सबसे बड़ी बात इंसानियत की, जैसे काजी साहब ने बताया कि हम इंसान हैं और इंसान बन के दिखाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, किसी से भेदभाव नहीं करें। और कई बार ऐसा होता है जैसे सरकार से कोई नियम लागू हुआ, ऐसे समझ लो कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आई, तो जो बड़ी जाति वाले हैं या अल्प समाज वाले हैं उनको पहले पता लग जाता है, अल्पसंख्यक वालों को उस स्कीम का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। जब तक उनको पता चलता तब तक कहते हैं सारे फॉर्म जमा हो गए, अब कोई नहीं। मैं तो कहता हूं जैसे कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना आए तो सबसे पहले जो, जैसे आप सिख सर्वधर्म गुरुओं को बताएं, गुरुद्वारे आके बताएं, मस्जिद में आके, मंदिर में आके, चर्च में आके बताएं, ताकि सबको पता चले कि सरकार की तरफ से जो आयोजित हुआ है ये सबको बता। ऐसे होना चाहिए, किसी एक समाज वाले को पता चलता है, दूसरा समाज वाला रह जाता है। सो समाज की जो हमारी अवस्था है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, वो ऐसे हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, किसी से नफरत नहीं करें। अब देखो जैसे तुर्की और सीरिया में बहुत बड़ा तूफान आया और आपको पता ही है सिख धर्म जो है, खालसा कैंप वाले वो कहीं भी पहुंच जाते मदद करने के, और तुर्की और वहां पहुंच गए, तुर्की में भी पहुंच गए और सीरिया में भी पहुंच गए, बहुत लोगों की मदद करी। ऐसे ही हम सब समाज वालों को, चाहे वो सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, अपने अंदर इंसानियत देखें, क्योंकि वो ऊपर वाला हर एक के अंदर है। गुरु नानक देव जी कहते हैं सब में जोत जोत है सोई,
हर एक के अंदर एक प्रभु की जोत है, कोई दूसरा नहीं। किसी से झगड़ा मत करें। जैसे हम कहते थे ना, हमारा जो देश है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया तो तब होगा जब हम आपस में मिलकर रहें। हमारी आपस में भाईचारा नहीं है। इसलिए उस ऊपर वाले से, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें। हर एक के अंदर वो भावना हो कि मैंने इंसानियत के तौर पे अपना फर्ज निभाना। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आजकल तो ऐसा हो गया है, लोग वीडियो पहले बनाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। ऐसे होता है, वीडियो पहले बनाते कि मैं वीडियो सबसे पहले बना लूं, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। मदद करनी चाहिए। देखो, एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदा पानी में डूब रहा है, उसका कुत्ता, उसका डॉग बाहर रोड पे है, उसने जानबूझ के छलांग पानी में लगाई, कुत्ता उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है कैसे डूब रहा है। इसलिए सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए, हमारे अंदर इंसानियत हो तो हम एक दूसरे से भले वो किसी भी, ये बात देखो किसी कौन से धर्म का है, ये देखो कि मैंने इसकी हेल्प करनी, मैंने इसकी मदद करनी। सो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा, देश की समृद्धि हमें भाईचारे के लिए जो ये सर्वधर्म प्रार्थना रखी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी धर्म गुरुओं की ओर से ऊपर वाले के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और हमारा सब आपस में भाईचारा बना रहे। ये बात जहाँ तक नहीं रहे, बल्कि हम सबको बताएं कि हमने आपस में मिलके रहना। धन्यवाद। आपके बहुत सुंदर संदेश और प्रार्थना के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अभी ब्रह्म कुमारी से बीके राम कुमार भाई को आमंत्रित करता हूं कि वे विश्व शांति के लिए प्रार्थना का संदेश दें। सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नियंता परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, आदरणीय आर्चबिशप जी, सम्मानित हमारे सभी धर्म प्रतिनिधि मंच और सभा में उपस्थित आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए जो ये आयोजन रखा है, निश्चित रूप से आज विश्व को इसकी आवश्यकता है। हमने अभी धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जो अच्छी बातें सुनी, बड़े आश्चर्य की बात है। हर मजहब में, हर धर्म में कहते सब एक है कि ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक है। लेकिन बड़ी विडंबना है, आप इतिहास उठाइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पर ही लड़ी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं समझने में भूल जरूर हो गई। कहते जरूर है और ये सच्चाई भी है कि मालिक एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन फिर भी लड़े जा रहे हैं। आवश्यकता है धर्म से ऊपर उठ करके सोचने की। मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है, उसमें लिखा है, भगवान कहता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। परमात्मा कहता है, देह और देह के सारे धर्म छोड़ के फिर मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो देखिए, उसकी एक विधि है, देह और देह के धर्म। देह के धर्म अनेक, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देह का धर्म है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये सब देह के धर्म है।
लेकिन सचमुच में आप प्रार्थना यदि करना चाहते हैं, मुझे इसमें विषय दिया है विश्व शांति के लिए। सारे विश्व में शांति लाना तो उस परमात्मा परमेश्वर का ही कार्य है, क्योंकि शांति का सागर कोई व्यक्ति नहीं है। इतने धर्मपिता आए, इतने ऋषि मुनि साधु सन्यासी महात्मा आए और चले गए, लेकिन विश्व में शांति नहीं हुई। कहावत है, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता चला गया। इतनी सारी फिलोसफी आई, इतने महापुरुष आए, लेकिन धीरे 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 गिरावट होती चली गई। यानी एक कार्य ऐसा है जो केवल परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान, वो खुद ही कर सकता है। तो वो परमात्मा खुद ही आकर के हमें पहले सत्य ज्ञान, हमें खुद से वाकफियत कराता है। तो पहले तो खुद को जानो आप कौन। परमात्मा सेकेंडरी है। हम सब जो आंखों से ये देख रहे हैं, चर्म चक्षुओं से हम ये देह नहीं, लेकिन इस देह को चलाने वाली एक आत्मा है, जिसको हम चाहे रूह कहें, चाहे सोल कहें या एनर्जी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। वो ऊर्जा जो हम सबके मस्तिष्क में बैठ के इस शरीर को चला रहे हैं। ज्ञानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, सबके अंदर वही ज्योति है। तो हम वो ज्योति क्यों नहीं देखते? हम क्यों देखते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई? जब नारे लगाते कि आपस में सब भाई भाई, तो हम शरीर के नाते से तो भाई भाई हैं, हम सबके पिता अलग अलग, लेकिन आत्मा के नाते से हम सब जरूर भाई भाई। वी ऑल आर स्पिरिचुअल ब्रदर्स। आत्मा के नाते भाई भाई हैं, और हम सबका जो स्पिरिचुअल फादर है, आत्माओं का पिता है, वो परमात्मा का हो, अल्लाह ताला का हो, मालिक का हो, वो एक। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है धर्म से थोड़ा ऊपर। आप जब भी प्रार्थना करें, ब्रह्मा कुमारी में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि आप अपना धर्म छोड़ो, आप अपने ही धर्म में रहो। लेकिन साधना की जो सही पद्धति है, आप उस रीति से अगर ऊपर वाले का ध्यान करेंगे तो आपको ताकत मिलेगा। जब हम दो तार का कनेक्शन करते हैं तो पहले उसका इंसुलेशन निकाल देते हैं, और कनेक्शन करते हैं तब कनेक्शन होता है। अगर इंसुलेशन नहीं निकाला तो करंट फ्लो नहीं होगा। लोग इतनी साधनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। अभी प्रेयर कर रहे थे और अभी गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर प्रेयर क्या कर रहे थे? अभी भजन कर रहे थे और फिर तुरंत आके नाराज हो गए, फिर भजन में क्या कर रहे थे? ऊपर वाले के संग का रंग लगे नहीं। इसका मतलब ध्यान में कहीं कुछ त्रुटि है। ध्यान जब आप आत्म स्वरूप में टिके, एक प्रैक्टिकल बात आप अभी अनुभव करें। अगर मैं आप सबको ये कहूं कि आप अपने को एक पुत्र समझें, कि मैं एक बेटा हूं, मैं एक पुत्र हूं, सोचें, सब सोचें, सबसे रिक्वेस्ट है आप यही सोचें कि मैं एक पुत्र हूं, मैं बेटा हूं। आपको याद कौन है? कौन याद है? माता पिता याद आएंगे, मैं पुत्र हूं। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं, आप 2 पल के लिए सोचें कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, और फिर से यही सोचें कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। जैसे जैसे आप सोचेंगे कि मैं एक विद्यार्थी हूं, आपको याद कौन आने लगेगा? शिक्षक, स्कूल कॉलेज के दिन, वो सारे साथी, क्योंकि आप अपने को विद्यार्थी मान के बैठे। इसी प्रकार परमात्मा तब याद आएगा जब आप अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। आप देह है ही नहीं, ये मिट्टी है। इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, ऊर्जा है। जब इससे न्यारे होके आत्म स्वरूप में टिकोगे तो परमात्मा याद आएगा, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है उस परम पिता से। देह से रिश्ता नहीं उसका, देह के सबके पिता अलग अलग। और आत्म स्वरूप में टिक के जब परमात्मा को याद करोगे तो वो जो शक्ति होगी वो सारे विश्व में शांति लाएगी। आपको अभी जो तुर्की और सीरिया का अभी बहुत काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहां जितनी हमारी ब्रांचेस थी ब्रह्मा कुमारीज की, सबका एक ग्रुप बना हुआ है। तो उन्होंने 1 घंटे का डेली मेडिटेशन रखा कि सबको हम प्रेयर करें, सबके लिए बैठे। कई बच्चों को जो दबे हुए थे, कितने घंटों के बाद निकले, उनको पूछा तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तो कहते थे कुछ फरिश्ते सफेद सफेद आते थे और मुझे खाना खिला के चले जाते थे। वे अनुभव है, न्यूज है उसमें, मीडिया में। अब वो कौन से फरिश्ते थे? तो वही नेक दिल इंसान थे, जो सच्चे थे, जो प्रेयर कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, अच्छे वाइब्रेशन फैल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट विश्व शांति के लिए सब अलर्ट होकर बैठे। हम सबका फर्ज है, विश्व एक परिवार है,
हम सब एक पिता के बच्चे हैं, सबके लिए शुभ भावना रखना, शुभकामनाएं रखना, दुआएं करना, ये हम सबका फर्ज है। दुआएं कहीं जाती नहीं, ये लौट के हमारे पास ही आती हैं। अगर आज हमने दूसरों के लिए दुआएं की हैं तो ये दुआएं कहीं ना कहीं हमें मदद जरूर करेंगी। तो चले 2 मिनट के लिए सीधे अलर्ट होके बैठे, शरीर को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स छोड़ दें, अपना ध्यान अपने विचारों के ऊपर केंद्रित करें। दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य ये विचार करने वाली शक्ति, ऊर्जा, मैं अविनाशी चेतना, ये विश्व के सारे इंसान मेरे सब आत्मिक भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। मैं उस सर्वशक्तिवान शांति के साधक परमात्मा पिता से यही चाहना रख रहा हूं, विश्व की सारी आत्माएं सुखी हो जाए, सब निरोगी हो, सबका भला हो, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। ये भूमि फिर से स्वर्ग बन जाए, जहां सुख, शांति, समृद्धि, आपसी स्नेह और भाईचारा हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। आपके उत्तम संदेश और प्रार्थना के लिए धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में बुद्ध धर्म के प्रवर्तक श्रद्धेय भंते शास्त्रीय पुत्र सागर जी को स्वागत करता हूँ। वे बहुत बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। धन्यवाद फादर सौंदराय। और मैं बोहरा समाज के धर्मगुरु अमीर साहिब फाजिल अली जी को निवेदन करता हूं कि वे धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना व संदेश प्रकट करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब एक जगह एक मंच पर जमा है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पर हैं, तो हमारे दिल में आपस में मोहब्बत भाईचारा है ही, शुरू से ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। आज जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वो बहुत ही मुबारक है, बाबरकत है। हम सबको, आप सबको खुदा की जो है जज़ा अता करें। आज जो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी धर्म गुरु के लिए, अब मैं तो जो है बहुत ही छोटा हूँ, आप सबको बहुत बुजुर्ग हैं, और एक छोटा अभी जैसा कहा साहब ने कि स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ अपनी जो है स्टूडेंट की हेल्प में रहके कि जो भी धर्म गुरु होते हैं, जो कौम को हिदायत देते हैं, लीड करते हैं, उनका काम क्या है कि उन जो अपने साथ में जो ताबीन है वो उनके बच्चों जैसे हैं, फर्जन जैसे। जैसा एक माँ बाप
अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे इंसान बनाना सिखाते हैं, तो वही करना है, दूसरी कोई बात नहीं। जैसा एक मालिक हो वो अपने सर्वेंट से चाहता है कि मेरे सर्वेंट क्या हो कि ईमानदार हो, सच्ची बात करे, कोई जो है मिलावट ना करे कोई चीज में, तो वही चीज हमको करना है, कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि हर मजहब में एक ही बात है कि बेहतर अखलाक, अच्छे अखलाक से पेश, हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारा, सबकी मदद करो, बुजुर्ग हो उनके हाथ पकड़ के उनके घर पहुंचा दो, भूखा हो उसको खाना खिलाओ, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, यही सब चीज है जो हमें करना है। और हमारे बच्चों को हम यही सिखाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं वो जो है हमारे साथ भी उनको सिखाएंगे। कुदरत का कानून है, नेचर का, के जमीन में जब बीज हम डालेंगे तो फिर फसल होगी, जो है झाड़ पान फल आएंगे उसको। अगर बीज नहीं डालेंगे तो फिर घास उग जाएगी, जमीन में कुछ तो उगेगा ही, घास फूस उग जाएगी। इस तरह से जैसा भी बात की, तो आत्मा एक जमीन है, उसमें जो है अच्छे ख्यालात, हमें अच्छे ख्यालात के बीज डालना है। अगर अच्छे ख्यालात के बीज नहीं डालेंगे तो वहां पे खराब ख्यालात की घास उग जाएगी, शैतानी ख्यालात, इतना फसाद के ख्यालात होंगे, और उससे फिर जो है सभी को तकलीफ होती। दूसरा कुदरत का कानून यह है कि जो हमारे पास होगा वही हम बांटेंगे दूसरों से, जो हमारे काश में होगा, हमारे कासे में वही, हमारे पास में पानी है तो हम पानी बांटेंगे, हमारे पास में शराब है तो हम शराब बांटेंगे, हमारे पास में अगर गुस्सा है, अदावत है, बगावत है तो हम बगावत बांटेंगे, हमारे पास में मोहब्बत, सुख, शांति है, मोहब्बत है, तालीम है, तो हम वही चीज बांटेंगे। तो हमें हमारे ताबीन को यही चीज देना चाहिए जो वो दूसरों को बांटे। तीसरा है कुदरत का कानून ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो बराबर हजम होना चाहिए। पहले तो क्या खाना चाहिए ये भी बहुत बड़ी बात है, जो हमारे हिस्से में आए वही खाएं, किसी से छीन के ना खाएं, किसी से जबरदस्ती से लेके ना खाएं, और फिर जो खाएं उसे बराबर हजम। अगर हजम नहीं होगा तो वो बीमारी का सबब बनेगा। तो इस तरह से जो बात हम समझे हमारे काबिल तो उनको बराबर हजम करें, यानी ये चीज अखलाक, अच्छे ख्यालात उनके दिलों में उतारे, उनके नस नस में पेवस्त हो जाए, खून बन के उनके जिस्म में दौड़े। बस यही बात करना है, दूसरी बात ही नहीं। और हर मजहब जो हमें यही सिखा बेहतर अखलाक की है, बेहतर अखलाक से, अभी जो बात की आत्मा की, तो आत्मा में जो स्पिरिचुअलिटी आती है, जो चेतना आती है, वो अच्छे अखलाक से आती है। कुरान मजीद में हमारे जो नबी करीम रसूलुल्लाह, उनकी सिफत खुदा ने कोई सिफत नहीं की, एक ही सिफत की है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। रसूलुल्लाह की एक ही सिफत की है खुदा ने। आप देखिए कुरान में कि आपके अखलाक बहुत अच्छे, और आपने दीन अखलाक के जरिए ही फैलाए। लोग आपको अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे। जैसा कि हम सुनते ही हैं कि कोई आपके ऊपर कचरा डालता था तो आप उसकी तबीयत पूछने जाते थे। इस तरह से उन्होंने दीन फैलाया बेहतर अखलाक के जरिए, और ये अखलाक हमें पैदा करना है हमारे ताबीन में। जब ये हो जाएंगे तो खुद ब खुद हमारा रिश्ता खुदा से कायम हो जाए। अभी हम क्या करते हैं, इबादत के जरिए से, जिस तरह भी जो हमारा रिचुअल्स है, नमाज है, रोजा है, जो है, उसके जरिए से डायरेक्ट खुदा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, होता भी है। लेकिन खुदा ये कहता है कि ये जो बंदे हैं मेरे, वो मेरे बच्चे हैं, अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा।
खुदा से पहुंचने का जरिया उनकी मखलूक है, उनके मखलूक की बेहतरी करे, उन्हें मोहब्बत दे, प्यार दे, उन्हें मदद करे, उनका हाथ पकड़े, उन्हें खाना खिलाए, उन्हें हर तरह से मदद करे। यही हमारे आत्मा की बुलंदी को, इससे स्पिरिचुअलिटी पैदा होती, चेतना पैदा होती है, और यही हमें करना है। दूसरी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। जो एक बाप अपने बच्चे से चाहता है, जो एक मालिक अपने सर्वेंट से चाहता है, वही हम करते हैं, दूसरी कोई बात। और ये खुदा का शुक्र है कि हम सब यहाँ यही अमल कर ही रहे हैं। खास करके ये भोपाल में जो कम्युनिटी है बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को मदद करती है और बहुत ही अच्छा माहौल है। ये माहौल हमेशा बाकी रहे, अमन शांति रहे, ये खुदा से दुआ। आपके उत्तम संदेश और प्रार्थना के लिए धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। अभी मैं जैन धर्म के समाज से आए प्रतिनिधि श्री अंशुल जैन जी से निवेदन करूंगा कि वे धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए 2 मिनट का विचार और प्रार्थना करें। आप सभी को जहाँ धार्मिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता की बात आती है, सबसे पहले तो हमें छोटे होना पड़ेगा, मन से, विचारों से होना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि हमारे तो माना गया है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। ये तक कहा गया कि विश्व शांति का प्रबल मंत्र है क्षमा धर्म। हम मनुष्य से ही नहीं, गलतियां परिवार में भी होती है, एक दूसरे से भी होती है। हम छोटे बन के अपनी गलती को क्षमा याचना कर लेते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के मनुष्य की लाइफ लाइन जीवन रेखा है जलवायु हरियाली, उनसे भी क्षमा मांग लेते हैं। अधिक पानी हमने नुकसान किया हो, कोई पत्थर नुकसान किया हो, क्योंकि ये तो जीवन दे रही है हमें, जीवन दायनी है, लाइफ लाइन है जलवायु हरियाली, हम तो उनसे भी क्षमा मांग लेते हैं। जहाँ तक धार्मिक सौहार्द की बात है, तो ये देश, हमारा भारत देश जो विश्व का धर्मगुरु एक हो और रहेगा, तो यहाँ पर तो हम मतलब यहाँ की जो मिसालें हैं, यहाँ की जो क्रियाएं हैं, यहाँ की धार्मिक अक्षुणता है, धार्मिक एकता है, इसका संदेश तो विश्व के दूसरे देश लेते हैं। अभी सीरिया की बात चली थी, बहुत वक्त चाहती थी, मगर हमारा देश बड़े मन के साथ सबसे पहले जाकर उस पीड़ित मानवता के लिए खड़ा हुआ। भूल गया कि कौन सा देश, कौन सा दुश्मन कुछ नहीं, जहाँ मानवता की बात आती है, पीड़ित के सहयोग की बात आती है। हमारा धर्म, हमारा देश हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले हमें पीड़ित के सहयोग के लिए खड़े हो जाएं। कुछ नहीं कर सके तो 2 बोल अपने बन के बोलकर उसको सहयोग दें, उसको नया जीवन मिले, उसके लिए हिम्मत दे। यही मानव धर्म है, यही सच्चा धर्म है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इबादत करें, पूजा करें, अर्चना करें, सब कुछ करें, लेकिन पहले मानव के साथ एकजुट होकर उसके सहयोग के लिए गिरते को थाम ले, उसको उठकर खड़ा कर दे। यही हमारा पहला सबसे बड़ा धर्म है। आप सभी का पुनः धन्यवाद, यथायोग्य प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कुछ गलती हो तो उत्तम क्षमा। धन्यवाद जी आपके बहुत सुंदर संदेश के लिए। मैं अभी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्रद्धेय बंधे सास के पुत्र सागर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना संदेश और प्रार्थना 2 मिनट के लिए करें।
आज सभी धर्मगुरु के उनकी वाणी से, उनके विचारों से, उनकी धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से देश की समृद्धि एवं भाईचारा के लिए विशेष करके भोपाल महाधर्म प्रांत आर्च बिशप के द्वारा ये विशेष रूप से सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया और विभिन्न धर्म के लोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे ऐसे सभी महत्वपूर्ण लोगों के लिए विशेष करके अब अपने धर्म के द्वारा एक प्रार्थना के माध्यम से एक मंगलमय दिन तथा कृतज्ञताएं व्यक्त की गई। आज भारत का चौथा स्तंभ अगर हम लोग देखेंगे तो जिसे हम लोग मीडिया कहते हैं, और चौथे इस स्तंभ की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती है। परंतु अगर यही मीडिया के माध्यम से परोसा जाने वाला ज्ञान अगर वो आग लगाने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, एक दूसरे के अंदर अगर नफरत पैदा करने वाला हो, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे विवेक के अंदर ये भाव पैदा होता है कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जो महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है, इस मीडिया की जिम्मेदारी लोगों के पास सही तरीके से सही बात को पहुंचाना, सही बात को रखना सबसे महत्वपूर्ण होती है। परंतु आज के अगर हम लोग देखेंगे, आज के मीडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक नफरत भरी, एक हिंसात्मक और कहीं न कहीं मन के अंदर द्वेष पैदा करने वाली आज हमारे देश के अंदर कुछ मीडिया दिखाई देती। और निश्चित ही बुद्ध कहते हैं मनुष्य अपने ही विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वो जैसे बोलता है, जैसे सोचता है, वैसे ही वो बन भी जाता है। इस बात को 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने बोला था। और बुद्ध कहते हैं कि ये जो मन है, इस मन के अंदर जितनी हम लोग करुणा रखेंगे, जितनी हम लोग मैत्री रखेंगे, जितना स्नेह रखेंगे, उतना ही हमारे आसपास का माहौल भी वैसे ही बन जाता है। परंतु जैसे हम लोग छोटा सा भी विचार अगर हिंसा का आ जाए, जलसी का आ जाए, किसी को तोड़ने का आ जाए, किसी को ठेस पहुंचाने का आ जाए, एक छोटा सा भी संस्कार, एक छोटा सा भी विचार एक बहुत बड़े विचारों को निर्मित कर देता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि ये सारा जो खेल है, ये कार्य कारण भाव से पैदा होता है। अगर आप छोटा सा कंकर अगर आप तालाब में या पानी में डाल देते हो, फिर वो कंकर सोने का है, हीरे का है या कोहिनूर है, वो पानी नहीं देखता है। पानी का स्वभाव होता है लहरना। अगर हम उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो लहरेगा। वैसे ये जो माइंड है, इस माइंड के अंदर भी हम जो विचार डाल देते हैं, जैसा विचार डालेंगे, आप देखना प्रत्यक्ष रूप से उसके बहुत सारे छोटे से लेकर बहुत सारे विचार पैदा हो जाते हैं। और एक छोटा सा संस्कार भी बहुत बड़े विचारों को पैदा कर देता है। और इसलिए ये कार्य कारण भाव जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व बताया, वो आज भी सार्थक है और वो सालों साल सार्थक रहेगा, क्योंकि वो यथार्थ है, वो यथार्थ है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अगर आप बुरा देखते हो तो बड़े खुश हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे। अगर बुरा देखोगे तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ना ज्यादा दुख में जाओ, ना सुख में जाओ, मध्यम होना चाहिए।
अगर हम लोग मध्यम अगर होते हैं तो न हमें दुख स्पर्श कर सकता है न सुख स्पर्श कर सकता है। अगर हम लोग किसी भी चीज के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भी चीज हो, अगर हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो संवेदना तो होगी, दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आप प्रतिक्रिया देने के पूर्व आप अपने मन को सजग रखिए, आप अपने मन को जागृत रखिए, आप अपने मन को बहुत ही सतर्क रखिए, जिसके बाद आपके अंदर ये विचार, ये प्रतिक्रिया करने के भाव भी पैदा नहीं हो। और उसी तरीके से आज अगर हम लोग कुछ भी चीजें देखते हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो देखने के बाद जो हमारा नजरिया बन जाता है, तो एक छोटा सा नजरिया बहुत सारी चीजों को पैदा करता है। यहाँ पर बहनें बैठी हुई है, विशेष करके ध्यान की कला, वो ध्यान आप करते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है, तो ध्यान में जैसे आदमी बैठ जाता है, तो ध्यान में बैठने के बाद अगर वही व्यक्ति 2 घंटे 2.5 घंटे अगर कोई मूवी देख ले, वही व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा किसी सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर बैठा रहे, या वही व्यक्ति कहीं घूम रहा हो, या वही व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए या कहीं पर बैठा हो, मनोरंजन का चीज कोई कर रहा हो, और वही व्यक्ति अगर 10 मिनट 15 मिनट भी अगर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो जैसे वो ध्यान में बैठ जाता है और जैसे वो आंतरिक देखना शुरू कर देता है, आंतरिक हो जाता है, अंतर्मन को देखना शुरू कर देता है, तो ये अंदर के विचार बाहर आना शुरू हो जाता है और हम लोग उसमें खो जाते हैं, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, जबकि हमें रुकना है प्रेजेंट। परंतु हम लोग दोनों इसमें जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पास्ट में जाए, नहीं तो फ्यूचर में जाए। उसके बाद फिर हमारी कमर दर्द होगी, गर्दन दर्द होगी, पैर दर्द होंगे। जब हम लोग टीवी देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, उस समय हमें कोई पेन नहीं हो रहा था, परंतु जैसे हम लोग आंतरिक यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, वैसे हमारे अंदर एक पीड़ा हो जाती है, क्योंकि ये मन जानता है, ये मन जानता है आप क्या करना चाहते हैं। ये मन को आपके हर स्वभाव पता है, हर चीज पता है, और इसीलिए ये मन जो है आपको वैसे ही पीड़ा दे देता है। इसलिए आंतरिक चीजों को हम लोग बड़े गहराई से हम लोगों को देखना चाहिए। मैं यहाँ पर इस देश के अंदर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके द्वारा जो बातें बताई जा रही है, जो ज्ञान बताया जा रहा है, जो न्यूज बताई जा रही है, वो हमारे हृदय तक आने के लिए हम बड़े विवेक के साथ देखें, बहुत ही विवेक के साथ उसको देखें। मैं आशा करता हूं कि इस देश का, इस भारत के लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ, बड़े भाईचारा के साथ इस देश के निर्माण में अपना कार्य करे, ऐसे उदात्त मंगल कामना व्यक्त करता हूं और मंगल भाव व्यक्त करता हूं। साधु भवतु सापमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवत सापबोधानुभावेन धम्मानुभावेन सापसङ्घानुभावेन सदा सोति परम आदरणीय सभी धर्म गुरुओं, प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य यह रहा कि हम सब गुरुजन एक साथ मिलजुल कर
कई मुद्दों पर, कई आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोगों ने इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना किया। जब हम एक साथ काम करते हैं और जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें ढेर सारी आशीष मिलती है। और हम सब बड़े गुरुजन, अपने विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना में शक्ति है। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, चाहे तो बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, फादर्स और सिस्टर्स हर एक धर्म से, लेकिन हमने यह चाहा हम बड़े बड़े गुरुजन आए, ये सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। तो हम लोगों ने प्रार्थना किया। हमारा विश्वास है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हुए हमारे देश की समृद्धि और भाईचारे के लिए हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। तो इन वाक्यों को पवित्र बाइबल से आपके समक्ष रखते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की, सबके सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में उसी तरह से भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हे ईश्वर, इस महान भारत के लिए धन्यवाद। हमारे उत्तम और उत्कृष्ट संविधान के लिए धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश को आगे ले चल, सुरक्षित रख, संभाल और समृद्धि और शांति के लिए हम आपसे अनुनय विनय करते हैं और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी शब्दों व प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इतने बड़े बड़े धर्मगुरु में बैठे हैं और ये पूरा स्थल पवित्र हो गया है। मैं सभी को हृदय धन्यवाद देता हूँ पीआर ऑफिस की तरफ से और आज जैसे भोपाल की तरफ से। समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज बिशप जी का, हमारे स्पीच में वीजी साहब हैं, विश्वदास जी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पधारे हुए सिस्टर्स का, उनका धन्यवाद देता हूँ। मुस्लिम समाज से शहर गाजी साहब का धन्यवाद, सिख समाज से यानी गुरप्रीत जी सिंह का धन्यवाद, बौद्ध समाज से सदैव अंते शाक्य पुत्र सागर जी का धन्यवाद। हिंदू समाज से यहाँ पर आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, और ब्रह्म कुमारी से BK राम कुमार भाई जी का धन्यवाद, और बोहरा समाज से जो धर्मगुरु आए थे उनका भी धन्यवाद देता हूँ, और जैन समाज से श्री अंशु जैन जी का धन्यवाद। और इन सबको मैं बार बार पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया और सबको सुना। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।